जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपके आईसीटी के एग्ज़ाम के बहुत कम दिन बचे हैं और उसके लिए मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आया हूँ मैथमेटिक्स का। देखिए एक्चुअली क्या है कि मॉक टेस्ट को हल करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि यार वो कंसेप्ट कि हम उस टाइम में उस क्वेश्चन को कैसे कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बहुत सारी कुछ ट्रिक्स ऐसी बताऊँगा जिससे आप इजीली 25 ऑफ 25 मार्क्स ला सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको डिग्री और ये पूछा है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे इसकी ऑर्डर और डिग्री दोनों 1 1 हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिवाइड बाई डी एक्स का डिवाइड बाई डी एक्स ये रूट वाला काउंट नहीं होगा, तो डिवाइड बाई डी एक्स के लिए इसका ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी इसकी 1 है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये डिफ्रेंशिएशन का। और लेकिन इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व नहीं करना है यार एग्जाम में, क्योंकि वहाँ पर इतना टाइम मिलता नहीं है। यहाँ पर आप डायरेक्ट ऐसे देखो कि ई की पावर एक्स कॉमन आएगा दोनों में। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? इसको डिफ्रेंशिएट करें तो नीचे ही आएगा और ऊपर 2x, और नीचे क्या होगा? प्लस का चिन्ह, प्लस का साइन होगा बीच में। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको पूरा सोल्व नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है, यहाँ पे इसकी इक्वेशन पूछ रहा है। इक्वेशन आप जानते हैं पूरा क्वेश्चन। अगर मैं आपको पूरा मेथड बताऊँ तो y माइनस y1 इक्वल टू यहाँ पर इसका m इंटू x माइनस x1। ठीक है। और इसका m क्या आएगा? डिवाइड बाई डी एक्स करके देखेंगे यहाँ पे, तो डिवाइड बाई डी एक्स होगा कोस पाई एक्स बाई 2, और कोस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये कट जाएगा तो y इक्वल टू 1। तो इक्वेशन आएगी y इक्वल टू 1। जब आप इसको सेटिस्फाई करके देखोगे 1 1 से, तो सारी ऑप्शन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसलिए हमको इसको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है। फिर है फोर्थ क्वेश्चन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई। देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई के लिए यहाँ पे देखिए आप, मैं जब भी इसको एक्स प्लस वाई देखूंगा तो मैं बोलूँगा यहाँ पे ए एम ग्रेटर देन इक्वल जिम, ये आपने पढ़ा होगा। किसी भी नंबर का उसका ए एम मतलब अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन होगा जियोमेट्रिक मीन। समांतर माध्य हमेशा गुणोत्तर माध्य से अधिक होगा। तो इसमें देखिए ये एक्स प्लस वाई बाई 2 ये इसका समांतर माध्य है, ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर द रूट एक्स वाई, अंडर द रूट एक्स वाई। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई की वैल्यू देखो कितनी है? 8। तो 8 बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एक्स वाई, तो ये होगा 4। मतलब स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा? 16। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? 16। फिर देखिए इंटीग्रेशन में है माइनस, अच्छा इसको मैं जब -1 बाई एक्स को टी मानूंगा तो ये डी टी बनेगा। तो देखिए 1 से 2 जब मैं इसको टी मानूंगा तो ये डी टी बनेगा, तो ये हो जाएगा ई की पावर टी डी टी। और यहाँ पे जब लिमिट पुट करूँगा तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी टी में। तो लिमिट टी में करने के लिए यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा -1 बाई 2 -1 हो जाएगा -1 बाई 2। तो ये क्या आएगा? देखिए जब मैं -1 बाई 2 रखूँगा ई की पावर, तो आएगा ई की पावर -1 बाई 2 माइनस ई की पावर -1 ई की पावर -1। तो ये होगा -1 बाई 1 अपॉन रूट ई -1 अपॉन ई। ऊपर नीचे रूट से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये बन जाएगा रूट ई -1 अपॉन ई। डी विल बी राइट आंसर। फिर देखिए ये कोस्ट कार्ड में आता है क्वेश्चन, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। या वहाँ पे क्वेश्चन करना इम्पॉसिबल है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। इन दोनों में जो एरिया होगा वो होगा 16/3 ए स्क्वायर, 16/3 ए स्क्वायर। अब इसमें अगर चेंज करके भी देखा तो हम ए में चेंज कर देंगे। अगर ए में चेंज होगा तो हम ए में चेंज करके पुट करके यहाँ पे इसको निकाल लेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? एक्स अपॉन इस ये भी जी है इक्वल टू वाई। ठीक है। और यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर देंगे। एक्स की वैल्यू कैसे निकलेंगे? एक्स इक्वल टू ये इधर आ जाएगा -x वाई बराबर वाई, एक्स को मान लेके y अपॉन 1 माइनस वाई, तो ये होगा x अपॉन 1 माइनस एक्स।
दोस्तों अगर आपको स्पीड बनानी है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, तभी आप 25 वहाँ पे ला पाओगे। देखिए ये लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट में क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ये है 3x, ठीक है। यहाँ पे आपको डी एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाना है। यहाँ पे ऊपर नीचे भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये होगा 18, 9 × 2 18। द नंबर ऑफ प्रॉपर सब्जेक्ट, देखो प्रॉपर सब्जेक्ट के लिए हम बोलते हैं 2 की पावर m, 2 की पावर m, तो कितना हो जाएगा ये 8, लेकिन -1 भी होता है एक, तो ये हो जाएगा 7। फिर बोल रहा है नंबर ऑफ रिलेशन, यहाँ पे बोल रहा है लेट n इक्वल टू n देन नंबर ऑफ द ऑल रिलेशन ऑन ए से ए में रिलेशन पूछ रहा है, तो हम बोलते हैं m रिलेशन होता है। अगर किसी में m सबसेट है और इसमें n है तो रिलेशन होता है mn, 2 की पावर mn। तो यहाँ पे ओनली n बच गया, तो यहाँ पे सब रिलेशन आएगा 2 की पावर n स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन पूछ रहा है, इंटीग्रेशन फिर इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ से, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा, ये इजी क्वेश्चन है, sec x tan x, और ये बनेगा cot x cosec x। तो इसका तो हो जाएगा sec x, इसका हो जाएगा cosec x, तो इसका sec x माइनस cosec x इज इक्वल टू प्लस c, डी विल बी राइट आंसर। फिर बोल रहा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ, इस टर्म में इंडिपेंडेंट ऑफ x से इंडिपेंडेंट टर्म निकालनी है आपको। तो कैसे निकालेंगे, देखो मैं कहूँ अगर इसमें मैं आर्थ टर्म लिखूँ तो कैसे लिखूँगा मैं, NCR 3x स्क्वायर बाई 2 की पावर n माइनस r, और 1/x² पावर r। तो जब मैं इसको कोई भी टर्म इससे इंडिपेंडेंट होगी तो उसके लिए r की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है। r की वैल्यू क्या होगी 0, तो मैंने इसको ऐसे लिख दूंगा। देखिए पहले ये टर्म लिखी मैंने, शुरू से देखना इसको, पहले मैंने टर्म लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे NCR 3x स्क्वायर बाई 2 की पावर n माइनस r, मतलब 9 माइनस r, और -1/3x की पावर r, ठीक है। अब देखिए पहले r की वैल्यू निकालो आप, r की पावर क्या होगी, r मतलब x की पावर निकालो पहले, तो ये होगा x की पावर क्या आएगी, देखिए x की पावर आएगी 18 - 2r, और यहाँ से और आएगा -r बराबर 0, तो यहाँ से इसकी r की वैल्यू क्या आएगी 6, r की वैल्यू क्या आएगी 6, r की वैल्यू क्या आएगी 6, मतलब r की वैल्यू 6 आई है। तो देखिए 9c 6, ठीक है, 9c 6, और 3/2 की पावर क्या आएगा, 3/2 की पावर NCR n माइनस r 3, और 1/3 की पावर r, 1/3 की पावर r मतलब 6, ठीक है। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इससे, देखिए ऑप्शन पहले यहाँ से ये कट गया, देखिए 9c3 सब में है, 9c मतलब 9c6 और 9c3 एक ही होता है, ये याद रखना आप। NCR इक्वल टू n माइनस r, हम जानते हैं NCR इक्वल टू NCn माइनस r, तो 9c6 को हम 9c3 भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 3/2 की पावर 3 है यहाँ पे, और 1/3 की पावर 6 है, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 3 और 1/3 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 1/6 की पावर 3, 1/6 की पावर 3, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। फिर ये तो क्वेश्चन बहुत ही, जिसका कॉन्जुगेट बचा तो ये हो जाएगा 1 - आयोटा, प्लस की जगह माइनस कर देंगे, a + आयोटा b का कॉन्जुगेट होता है a - आयोटा b। फिर देखिए इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये तो बहुत बिल्कुल ईजी, इसमें सारी सब इसको रो को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है 0, तो ये सारे टर्म 0 बन जाएंगे, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए
तो इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर देखिए ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, इसमें कैलकुलेशन है थोड़ी, तो आप ट्राई करना इसको और कमेंट में इसका आंसर बताना, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें बोल रहा है NP5 इज इक्वल टू 20 टाइम्स है NP3। देखिए इसको सबसे इजी मेथड इसका है ऑप्शन से करना। देखिए सब क्या इसका आंसर 4 हो सकता है? नहीं, क्योंकि NP5 N कभी भी R से ग्रेटर देन नहीं हो सकता, R कभी N से ग्रेटर देन नहीं हो सकता, तो इसका आंसर 4 नहीं होगा। फिर मैं ट्राई करता हूँ 8 को। देखिए 8P5 को क्या लिखूँगा मैं, 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 20 टाइम्स इंटू NP3 को क्या लिखूँगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, सॉरी 5 फैक्टोरियल। देखो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल क्या होता है 20 बाई 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, इसको लिखेंगे 5 4 3 2 1, तो 3 2 1 से कट जाएगा, तो 5 इंटू 4 क्या होता है 20, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। फिर देखिए क्वेश्चन बोल रहा है इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 7। मोर देन 7 बोलने का मतलब देखो इसका आपको इजी मेथड बता दूँगा मैं। मोर देन 7 मतलब दो क्या क्या आ सकता है, उनका सम 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है, 11 आ सकता है, 12 आ सकता है, ठीक है। तो देखिए इनके नंबर आपको डायरेक्ट जैसे 4 8 होने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 4 4 हो जाए, 6 2 हो जाए, 2 6 हो जाए, ऐसे याद नहीं रखना आपको, इसकी डायरेक्ट ट्रिक है। 12 का कितनी मेथड है आने की, 1 6 और 6, तो अब इस यहाँ से काउंटिंग चालू कर दो, इसके 2 जाएंगे, इसका 3 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, तो इनका सम क्या होगा 5 4 9 9 1 10 और ये 15, तो 15 बाई 6 36, तो प्रोबेबिलिटी होगी 15 बाई 36, यानी कितनी हो जाएगी 7 बाई 12। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। फिर देखिए बोल रहा है देखो AP का P टाइम्स द P टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू द Q टाइम्स, इसको याद रखना आपको, P प्लस Q टर्म हमेशा 0 आएगी, कैसे आएगी देखो इसको ऐसे करेंगे PA प्लस P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू होगा Q टाइम्स A प्लस Q माइनस 1 इंटू D। अब जब आप इनको सोल्व करेंगे तो P माइनस Q कॉमन आएगा और वो 0 हो जाएगा, तो लास्ट में टर्म बचेगी A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 0, मतलब P प्लस Q टर्म डायरेक्ट क्या आएगा 0। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है इनके रूट्स, तो रूट्स देखिए एक तो इसमें 1 होगा कंफर्म, जब भी हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 0 आएगा। दूसरा उनका प्रोडक्ट लो, रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा C अपॉन है, तो R माइनस P अपॉन P माइनस Q, R माइनस P अपॉन P माइनस Q, ये रहा R माइनस P अपॉन P माइनस Q, C अपॉन है, तो C विल बी राइट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है A B और C आपको दे रहा है, A प्लस B प्लस C पूछ रहा, कुछ भी नहीं करना है इसमें, ऐड करना है इसको। देखो 3 तो 5 माइनस 1 4, तो 4 आई एक में, इसमें भी है इसमें भी है। फिर माइनस 2J से माइनस 2J और माइनस का 4J ये रहा, और C में क्या है C 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन C विल बी राइट आंसर। फिर बोल रहा है इक्वेशन ऑफ द लाइन्स, मतलब ऐसी इक्वेशन बतानी जो इस लाइन से पास होती है और इसके परपेंडिकुलर है। तो देखिए एक तो मैं डायरेक्ट हम पुट करके देख सकते हैं, 3 को -4 को पुट करके देख सकते हैं, या फिर उसकी क्या बोलते हैं इसके परपेंडिकुलर है, तो उसकी स्लोप क्या होगी -4/3 उसकी स्लोप होगी। तो देखो 4/3 उसकी स्लोप होगी, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, 4/3 ये है, ये हो जाएगा, यही हो जाएगा, ये तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 16 9 25 होता है, ये नहीं कर रहा, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। या वैसे निकाल सकते हैं आप पूरे y + 4 इज इक्वल टू m कितना है 4/3 और x -3, वही लिख रखा है यहाँ, स्टैंडर्ड मेथड लिख रखा है। फिर देखिए यहाँ पे 2 लाइन को इक्वेशन कमांड लिख रखी है और बोल रहा है उनके लिए, तो देखिए उनके लिए जो m1 + m2 जो उनकी स्लोप का सम होगा वो -2h/b होगा, उनका प्रोडक्ट a/b होगा, ये याद रखना आपको, ठीक है। इसका फोकस पूछ रहा है पैराबोला का, देखो ये पैराबोला कौन सा देखिए,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y कौन सा पैराबोला होता है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये पैराबोला है ये, ठीक है। तो इसका देखो, इसका ये पैराबोला है, तो इसका फोकस कहाँ पे? यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए? एक्स की वैल्यू क्या होगी बताइए? देखिए ये पैराबोला है, तो ये पैराबोला एक्स वाई एक्स पे है, वाई एक्स पे एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0। एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0। और वाई की वैल्यू क्या होगी? -4। वाई की वैल्यू क्या होगी? -4। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी। कौन सा ऑप्शन होगा? सी। फिर देखिए इसे बोल रहा है सेंट्रिज पूछ रहा है, तो कुछ भी नहीं करना। ई की वैल्यू पूछ रहा है। ई इक्वल टू क्या होगा? अंडर द रूट 1 माइनस बी अपॉन ए 28/64। 24 इसको ऐसे भी उड़ा सकते हैं क्वेश्चन को कि 64 आ रहा है मतलब 4 होना चाहिए, ठीक है। तो 64 में से 28 गए तो ये कितना बचेगा? 6 और 3, मतलब कितना होगा? 6/8, 3/4। फिर लास्ट क्वेश्चन आज का, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। डिस्टेंस बताने तो कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे इसको पुट कर दो। कितना होगा? 6 माइनस 18 प्लस 8 प्लस 11, ठीक है। इसको इसमें पुट कर दो। 6 माइनस 18 प्लस 8 प्लस 11 कितना हो गया?